हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर मेरी ये तीसरी वीडियो है, यानी इस टॉपिक पर 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, इडियम्स यानी फ्रेजेस ये वो पार्ट है जिससे हम अपनी इंग्लिश और बेहतर कर सकते हैं और फ्लुएंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में यानी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा है, इडियम्स। इनमें कौन सी इडियम्स हम पढ़ने वाले हैं जिससे हमारी इंग्लिश अच्छे होने वाली है या फिर हम उसे और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस पार्ट में हम कौन से इडियम्स पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पहली इडियम स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कौन सी है। तो कौन सी है हमारी पहली इडियम्स, हैज इट्स ओन फील। कौन सी है स्टूडेंट्स, हैज इट्स ओन फील। और जिस मीनिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं वो कौन सा मीनिंग है, अपना ही मजा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हैज इट्स ओन फील इसका मीनिंग क्या है, अपना ही मजा है। अपना ही मजा है ये मीनिंग तो हम अक्सर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। किस तरह की सेंटेंस में, जैसे चाय पीने का अपना ही मजा है, बाइक से घूमने का अपना ही मजा है, एसी वाले कमरे में सोने का अपना ही मजा है कि नहीं स्टूडेंट्स। इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो आप जब भी इस तरह का मीनिंग सेंटेंस में यूज करोगे तो आपको कौन सी इडियम यूज करनी है, हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है, इंग्लिश में बोलने का अपना ही मजा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस में वो मीनिंग देख सकते हो, कौन सा, अपना ही मजा है। जी हाँ, जब भी आप इस मीनिंग के सेंटेंस बोलोगे, किस मीनिंग के, अपना ही मजा है, तब तब आपको कौन सी इडियम यूज करनी है, हैज इट्स ओन फील। तो देखो, इंग्लिश में बोलने का अपना ही मजा है, स्पीकिंग इन इंग्लिश हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर भी इजी है यूज करने के लिए स्टूडेंट्स। कैसे, देखो सेंटेंस में जो वर्ब है उसको आप आईएनजी फॉर्म लगा दो। देखो बोलना, ये इसमें वर्ब है, तो स्पीक, स्पीक को क्या लग गया है, आईएनजी। बोलने का अपना ही मजा है, तो किस बारे में बोला जा रहा है, इंग्लिश में बोलने का। तो जो पार्ट वहां पे मेंशन किया जा रहा है वो वर्ब के बाद में आएगा स्टूडेंट्स। तो देखो, स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलने का, तो ये पार्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमें अपनी इडियम्स लेनी है स्टूडेंट्स। कौन सी है, हैज इट्स ओन फील। तो स्ट्रक्चर किस तरह है स्टूडेंट्स, यानी वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग के आएगा और जो बात आप मेंशन कर रहे हो वो वर्ब के बाद आ जाएगा और फिर उसके बाद आपकी इडियम्स आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर इजी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो इंग्लिश में बोलने का अपना ही मजा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, स्पीकिंग इन इंग्लिश हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। कौन सा है, चलिए रीड करते हैं। फास्ट फूड खाने का अपना ही मजा है। तो ये पहले सेंटेंस जैसा ही है। पहला सेंटेंस कौन सा था, इंग्लिश में बोलने का अपना ही मजा है, तो दूसरा सेंटेंस भी उसी तरह का है, फास्ट फूड खाने का अपना ही मजा है। तो देखो इस सेंटेंस में भी अपना ही मजा है, ये मीनिंग्स आ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैविंग फास्ट फूड हैज इट्स ओन फील। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर ये भी है। तो देखो हैव, इसमें ये वर्ब है यानी खाना, तो हैव को आईएनजी लग के आया है, तो क्या खाने के बारे में बात हो रही है, फास्ट फूड। तो देखो वर्ब के बाद ये वर्ड्स आए हैं, हैविंग फास्ट फूड, और फिर उसके बाद अपनी इडियम्स आ जाएगी। कौन सी है, हैज इट्स ओन फील। तो स्ट्रक्चर कौन सा है स्टूडेंट्स, वर्ब को आईएनजी, फिर उसके बाद वो वर्ड्स आएंगे जिसके बारे में बोला जा रहा है, और फिर बाद में आएंगी अपनी इडियम जो कि है हैज इट्स ओन फील।
तो फास्ट फूड खाने का अपना ही मजा है, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? हैविंग फास्ट फूड हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जाम्पल है उसे भी देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। देखो इस सेंटेंस में भी वही सेंस आ रही है जो हमने पहले दो सेंटेंस में देखी थी, यानी कौन सा मीनिंग आ रहा है? अपना ही मजा है। तो क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लेइंग क्रिकेट हैज इट्स ओन फील। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में खेलना ये वर्ब है, तो प्ले को देखो आईएनजी लग के आया है, और क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट। तो देखो वो वर्ड उसके बाद आया है और फिर ईडियम्स आ गई है, हैज इट्स ओन फील। तो प्लेइंग क्रिकेट हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है चाय पीने का अपना ही मजा है। देखो इस सेंटेंस में भी वही सेंस आ रहा है, यानी कौन सा मीनिंग आया है? अपना ही मजा है। तो देखो टेक टी, यानी टेक ये वर्ब होता है स्टूडेंट, इसमें आप हैव भी लगा सकते हो और टेक भी लगा सकते हो। ओके, तो टेक देखो आईएनजी लग के आया है, और क्या पीने की बात हो रही है? चाय। तो देखो उसके बाद टी ये वर्ड आया है और उसके बाद ये इडियम्स आ गई है। तो इंग्लिश है टेकिंग टी हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप अपना ही मजा है इन मीनिंग्स को सेंटेंस में बोलोगे, आपको कौन सी इडियम यूज करनी है? हैज इट्स ओन फील। और इसका स्ट्रक्चर भी इजी है। तो सबसे पहले क्या लेना है? वर्ब, उसको आईएनजी फॉर्म लगा दो, और जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो वर्ब के बाद आएगा, और फिर उसके बाद आएंगी अपनी इडियम्स, हैज इट्स ओन फील। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी नेक्स्ट इडियम की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट इडियम स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। कौन सी है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और जिस मीनिंग के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं वो मीनिंग कौन सा है? भगवान की कृपा से। स्टूडेंट्स भगवान की कृपा से ये भी मीनिंग्स हम अक्सर बोलते रहते हैं, तो यही हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स कि इनकी इंग्लिश क्या होगी, इनको इंग्लिश में किस तरह बोला जाए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो क्या है हमारी इडियम्स? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और उसका मीनिंग है भगवान की कृपा से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। कौन सा है पहला एग्जाम्पल? चलिए रीड करते हैं। भगवान की कृपा से हमने कार खरीद ली है। तो देखो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में ये मीनिंग आ रहे हैं, भगवान की कृपा से हमने कार खरीद ली है। तो देखो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो कि भगवान की कृपा से ये मीनिंग आए हुए है, तो हमने कौन सा यूज किया इंग्लिश में? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने कार खरीद ली है। वी हैव बॉट अ कार। तो देखो स्टूडेंट्स इडियम्स यूज करते समय टेंस कौन सा भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें ये इडियम्स एडजस्ट करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, इडियम्स तो वही रहेगी, सिर्फ टेंस का फॉर्म बदलेगा। तो देखो हमने कार खरीद ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स। देखो वी हैव बॉट अ कार, तो इसलिए हमने कौन सा टेंस यूज किया है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो भगवान की कृपा से हमने कार खरीद ली है। क्या है इसकी इंग्लिश? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बॉट अ कार। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? भगवान की कृपा से मैं बाल बाल बच गया। देखो स्टूडेंट्स फिर से वही सेंस आया है, यानी इस सेंटेंस में भी हमने कौन से मीनिंग को मेंशन किया है? भगवान की कृपा से मैं बाल बाल बच गया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो कि हमने इसके लिए यूज किया है, मैं बाल बाल बच गया, आई नैरोली एस्केप। तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है स्टूडेंट्स, यानी पास्ट की सेंस को यहाँ दर्शाया जा रहा है। पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म था और इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि सेंटेंस कोई भी हो सकता है, या फिर वो टेंस का हो सकता है या फिर ऑक्सिलियरी का, यानी किसी भी फॉर्म का। हमें सिर्फ इडियम्स यूज करनी होती है और वो फॉर्म दर्शाना होता है जिस फॉर्म में हम उसको बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जांपल है उसे भी देखते हैं।
ये रहे आखिरी दो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। थर्ड कौन सा है? भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर से वही सेंस यानी सेंटेंस में ये मीनिंग आ रहे हैं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। चलिए इंग्लिश देखते हैं इसकी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने किसके लिए यूज किया है? इसके लिए। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भगवान की कृपा से मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। फिर से वही सेंस यानी सेंटेंस में ये मीनिंग आ रहे हैं, भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फिर क्या है? मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। पास्ट की सेंस को दर्शाया जा रहा है, यानी ये सेकंड सेंटेंस की तरह है, यानी सिंपल पास्ट की सेंस को दर्शाया जा रहा है। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, माय सन गॉट अ जॉब। तो भगवान की कृपा से मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माय सन गॉट अ जॉब। ओके स्टूडेंट्स, तो भगवान की कृपा से आप ये मीनिंग जब भी बोलोगे आपको कौन सी इडियम यूज करनी है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम दो इडियम्स पढ़े। पहली इडियम्स कौन सी थी? हैज इट्स ओन फील, किस मीनिंग के लिए? अपना ही मजा है। और दूसरी इडियम कौन सी थी? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कौन से मीनिंग के लिए? भगवान की कृपा से। तो जब भी आप इन मीनिंग्स को सेंटेंस में डिस्क्राइब करोगे आपको ये इडियम्स यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।